बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन किया, सवाल किया कि सर मेजरमेंट के रिलेटेड जो है कुछ हमें वो गाइडलाइन दे दें या उस पर कोई टॉपिक बना दें या कोई लेक्चर या कोई वीडियो बना दें। तो मैंने सोचा फिर क्यों ना आप लोगों के लिए जो है एक सिंपल जो है सादा सा मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं, ताकि आप लोगों को आसानी से जो है मेजरमेंट के रिलेटेड जो है समझ आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर शो हो जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहली चीज़ है कि देख लेते हैं कि मेजरमेंट में कितनी टाइप्स होती हैं। टाइप तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपके स्किल टेस्ट के रिलेटेड जो है मेजरमेंट का जो आपका इम्तिहान है या आपका मेजरमेंट का टेस्ट लिया जाएगा वो लिक्विड हो सकता है और इंची टेप के मुतल्लक हो सकता है। ठीक है, वो आगे आगे चल के मैं उसके इमेजेस भी आपको दिखा देता हूँ। तो लिक्विड के रिलेटेड जो है आप देख ही सकते हैं कैपेसिटी एंड वैल्यू, यानी कि मैट्रिक एंड कस्टमरी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो थिंक है कि 1 लीटर जो है वो कितने मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1 लीटर जो है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो 1 किलो जो 1 गैलन जो होती है उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं। ठीक है, और 1 गैलन में 128 फ्लूइड ऑunces होते हैं। ठीक है, और 1 क्वार्टर में 2 पॉइंट्स होते हैं। 1 पिंट में जो है 2 कप्स होते हैं। ठीक है, और 1 कप में जो है 8 फ्लूइड ऑunces होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा इनमें कह लें कि इन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है। ठीक है, या 1 किलोग्राम में जो है वो कितने ग्राम्स होते हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के। ठीक है, 1 ग्राम जो है वो बराबर है 1000 मिलीग्राम्स के। ठीक है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डीपली आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है। और 1 टन में जो है 200 पाउंड्स होते हैं। 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपका स्किल टेस्ट जो है उसमें जो है जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो 1 बाय 1 जो है आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप लोग कोशिश करें, अपने इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि मिलीलीटर में जो है कितने औंस होते हैं या 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सारी आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं जो है आपको ले चलता हूँ आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो आगे जो है हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट इन स्किल टेस्ट लिक्विड थिंग्स। ठीक है, कि लिक्विड थिंग के मतलब जो है आपकी मेजरमेंट का टेस्ट जो लिया जा सकता है वो किस टाइप का होता है। लिक्विड में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको उस चीज़ की होनी चाहिए कि लिक्विड में जो है आपका मिल्क भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है, केमिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है केमिकल पाउडर भी आ सकता है। ठीक है, वो भी कह लें कि लिक्विड थिंग में ही आ जाता है। जब आप वहाँ पे जाएंगे, कुछ लोगों के काम ऐसे भी होंगे कि जिनको जो है पेंट के रिलेटेड जो है काम मिल सकता है, तो वहाँ पर जो है इस तरह के पैमानों की ज़रूरत पड़ती रहती है। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केमिकल के रिलेटेड जो है वहाँ पर काम मिल सकता है कि वहाँ पर जो है आपने केमिकल जो है उसकी पैमाइश करके जो है वो मशीन में इंसर्ट करना है या मशीन में डालना है या वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का टाइप का जो है आपका ओवरसीज में जो है टेस्ट लिया जा सकता है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों के लिए जो है बेहतर प्रिपेयर कर सकूं। तो देखें आप 250 ml, आप लोग अक्सर देखते हैं कि पेप्सी की बोतल होती है या और किसी ब्रांड की बोतल है तो उस पर लिखा होता है 250 ml, यानी कि ml का मतलब होता है 250 मिलीलीटर। ठीक है, तो 250 मिलीलीटर अगर आपको कहा जाए कि आपने जो है 250 ml यानी कि 1 मिलीलीटर जो है आप इसमें पानी इंसर्ट कर दें,
वो आपसे इसी तरह की रिक्वायरमेंट वहां पे कर सकते हैं ओवरसीज वाले, क्योंकि पानी ही होगा या फिर वो केमिकल हो सकता है। आई थिंक सो, मेरे ख्याल में नहीं ऐसा हो सकता, सिर्फ पानी ही होगा। आपको कोई इंजेक्टर दे देंगे, आपसे कहेंगे इसमें जो है आप, इसको फ्लास्क कहा जाता है, आप नेट पर भी इसकी सर्च कर सकते हैं, ये साइंटिफिक रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी कि इसको जो है साइंटिफिक फ्लास्क कहा जाता है, ठीक है। आप गूगल पर साइंटिफिक फ्लास्क से जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे वो कह सकता है कि इसमें जो है आप 100 मिली यानी कि फैग मिली जो है इसमें पानी डाल दें, ठीक है। तो ओशी मिली भी कह सकता है, फैग ओशी मिली भी कह सकता है, ई फैग मिली भी आपको कह सकता है। यानी कि ये है रिकॉर्ड का जो है पैमाना आपका, इस तरह से जो है। इसके लिए जो काउंटिंग यूज होनी है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो काउंटिंग वो यूज करेगा वो इल ई साम सा ओ युग छिल फाल कू शिप वाली वो यूज करेगा, ठीक है। यानी कि जो चाइनीज काउंटिंग है, साइनो चाइनीज काउंटिंग जो है, इसकी पैमाइश के लिए, लिक्विड की पैमाइश के लिए जो यूज होती है, इसके पैमाने के लिए वो चाइनीज काउंटिंग है, ठीक है। सेम इसी तरह ये देख लें, इस पे भी 500 ml लिखा हुआ है। आपको जो ये भी कह सकता है कि इसमें जो है आप 300 मिलीलीटर जो है, इनके समफैग मिलीलीटर जो है इसमें आप पानी डाल दें, ठीक है। बार बार ये बता रहा हूँ कि समफैग या साफैग, ओ फैग, फैग ओशिप मिलीलीटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंटिंग के लिए जो गिनती इस्तेमाल होगी वो साइनो चाइनीज कोरियन गिनती ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इस तरह की टाइप का जो है आपका मेजरमेंट का जो है वो लिक्विड थिंग्स के मतलब हो सकता है, ठीक है। टेस्ट वो आई थिंक सो कि मैं 100% श्योर नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह की टाइप का आपका टेस्ट हो सकता है। मैंने ये आप लोगों के लिए एक सिंपल सा पैटर्न तैयार किया है, ठीक है। तो आप लोग जो है गूगल से भी इसकी सर्च कर सकते, देख सकते हैं कि गूगल में जो है किस तरह के पैमाने जो हैं वो यूज किए जाते हैं लिक्विड के रिलेटेड, और ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है वो किस तरह के पैमाने यूज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इंतहाई आसान है, आप कोशिश करें इसको स्टडी करने की बार बार। तो आगे जो हमारा टॉपिक है, मेजरमेंट विद इंच टेप फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि गत्ता हो सकता है, कोई लकड़ी का कोई पीस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। वो आपको कह सकता है कागज़ की मेजरमेंट मुझे करके बताएं, ठीक है। तो किस तरह वो कह सकता है आपको, सबसे पहली चीज़ तो है इंचेस का इस्तेमाल। वो अगर आपको इंचेस का कहे तो वो तो ऑब्वियसली कि वो आपको इंच में ही कहेगा, ठीक है। तो 1 इंच है तो 1 इंच में जो है आप देख सकते हैं नीचे जो है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो है एक जो है सेंटीमीटर यहाँ तक फिनिश हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर के लिए है, ठीक है। यानी कि 1 इंच में तकरीबन जो है 1 2 3 4 और 5 यानी कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और तकरीबन 2.25 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं कि 1 इंच में जो है वो 2.25 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। देखें ऊपर इंच लिखा हुआ है, नीचे जो है सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। यही पैमाने का जो है रूल होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी यही रूल जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे वो इंची टेप से कोई काम ले रहा है तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है, वो आपको सेंटीमीटर यानी कि इल सेंटीमीटर, ई सेंटीमीटर, सम सेंटीमीटर, सा सेंटीमीटर, ओ सेंटीमीटर, युग सेंटीमीटर, चिल फल सेंटीमीटर, इस तरह से जो है वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो आगे भी जो है आप देख सकते हैं इंची टेप जो है उसमें उसने लिखा हुआ है नीचे, ये देखें 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ई साम सा, यानी कि इस चीज को जो है आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है अब सेंटीमीटर में जो मिलीमीटर होते हैं वो कितने होते हैं, ये देखिए यहाँ तक जो है 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली जो है यहाँ पर 41 उसने लिखा हुआ है, यहाँ पर आके उसके बन जाते हैं 41 मिलीलीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में जो है तकरीबन 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर जो है उसमें तकरीबन, इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में जो है वो तकरीबन 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। यानी कि मिलीमीटर का जो पैमाना है वो आपका ऑब्जेक्ट्स में यूज होगा। लकड़ की कोई चीज़ हो सकती है, उसको आपसे पैमाइश करवा सकता है, कोई कागज़ हो सकता है, कोई गत्ता हो सकता है, वट एवर कोई भी चीज़ जो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। यानी कि लिक्विड नहीं,
ऑब्जेक्ट्स जो जितनी ठोस चीज़ें हैं उनकी पैमाइश करने के लिए जो है वो इंची टेप का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो है सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लिक्विड चीज़ जो होती है उसमें मिलीलीटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आप अपने घर पे इंची टेप जो है उसको लेकर उससे भी स्टडी कर सकते हैं कि इसमें मिलीमीटर कौन से हैं और सेंटीमीटर्स कौन से हैं। तो गूगल से भी आप जो है इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स ये जो था हमारा लिक्विड के रिलेटेड और इंची टेप के रिलेटेड जो है मेजरमेंट का प्रोसेस है, वो सिंपली जो तरीक़ेकार है इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक सो के नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में नेक्स्ट के लिए। फिर अल्लाह हाफिज़।